2024 में नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बनेंगे और उन्हें प्रधानमंत्री बनाएगा इंडी अलायंस। इंडी अलायंस का एक बड़ा पार्टनर, छोटा नहीं बड़ा पार्टनर, अगर संसद के बाहर खड़े होकर यह कहे कि हिंदी बेल्ट वाले तो गौमूत्र वाले हैं, तो क्या हिंदी बेल्ट वाले राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे? क्या आप जानते हैं कि लोकसभा की 543 सीटों में से 346 सीटें ऐसी हैं जो हिंदी बेल्ट से आती है, जहां के लोग हिंदी बोलते हैं, हिंदी समझते हैं। और अगर इस हिंदी बेल्ट वाली जनता को इंडी अलायंस के नेता ये कह दें कि ये तो गौमूत्र वाले हैं, तो क्या ये इंडी अलायंस के साथ खड़े होंगे? अब तक सनातन के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर देश की जनता को बांटने वाली अलायंस अब नॉर्थ और साउथ की राजनीति में, इस रीजन पॉलिटिक्स में भी इस देश को बांट रही है। तो क्या विपक्ष की ओर से कोई भी प्रधानमंत्री बन पाएगा? इसलिए कह रहे हैं कि क्या 24 में भी नरेंद्र मोदी का जादू चलेगा? देखिए हमारी रिपोर्ट। मोदी को जिता दो तो विरोधी के लिए वोटर अनपढ़, मोदी को हरा दो तो विरोधी के लिए वोटर पढ़ा लिखा, मोदी को जिता दो तो कांग्रेस वाले बोलें वोटर कम्युनल, मोदी को हरा दो तो कांग्रेस समर्थक बोलें वोटर सेक्युलर, मोदी को जिता दो तो विरोधी के लिए वोटर स्टूपिड, मोदी को हरा दो तो विरोधी के लिए वोटर स्मार्ट, मोदी को जिता दो तो एक इकोसिस्टम के लिए वोटर अभिशाप, मोदी को हरा दो तो वही इकोसिस्टम बोले वोटर मेरे साथ। प्रधानमंत्री के सियासी दुश्मन पहले मोदी को गाली देते थे, अब देश के वोटर्स पर ही गालियां बरसाने लगे हैं। वो तो एक कदम आगे जा चुके हैं, भारत को ही नॉर्थ वर्सेस साउथ में डिवाइड कर चुके हैं, ईवीएम और बैलेट पेपर को बांट चुके हैं। मोदी विरोधी के लिए तेलंगाना का ईवीएम परफेक्ट है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का ईवीएम विरोधी को रिजेक्ट है। हार का बहाना ढूंढते ढूंढते मोदी विरोधी खेमे का ऐसा मेल्टडाउन हुआ है कि वो दहाड़ मार मार कर रोने लगा है, देश के वोटर्स को ही कोसने लगा है। हिंदुस्तान के वोटर्स को कोसने वाले इस मोदी विरोधी इकोसिस्टम को प्रधानमंत्री ने कैसे जवाब दिया है, किन शब्दों में आईना दिखाया है, किस किस लाइन में मोदी ने 24 के चुनाव से ठीक पहले सबसे बड़ी पंच लाइन मारी है, और मोदी का आज का ऐसा कौन सा रिएक्शन है जो सारे विरोधियों पर भारी है, थोड़ी देर में बताएंगे। मगर उससे पहले यह देखिए कि हार से तिलमिलाए विरोधियों का सियासी मेल्टडाउन यानी कोलैप्स कैसे हुआ है। मोदी को वोट देने वाले अनपढ़ हैं, गंवार हैं, कांग्रेस से जुड़े लोग ये तक कहने लगे हैं। क्या मोदी की पार्टी को विनर बनाने वाले वोटर्स स्टूपिड हैं? कांग्रेस के लिए चंदा इकट्ठा करने वाला गैंग तो अब यही स्क्रिप्ट जगह जगह फिट कर रहा है, वोटर्स को खुल्लम खुल्ला स्टूपिड कह रहा है। क्या बीजेपी को एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जीत दिलाने वाले वोटर्स हिंदुस्तान के लिए एक अभिशाप हैं, बद्दुआ हैं? कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम वालों की टाइमलाइन पर तो यही लिखा है, हिंदी हार्टलैंड इज अ कर्स फॉर इंडिया, ऐसे ऐसे शब्दों का जाल बुना जाने लगा है। क्या 23 में मोदी की जीत के सबसे बड़े फैक्टर यानी वोटर सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर वोट देते हैं, काम के नाम पर वोट नहीं देते? क्या ये वोटर्स सिर्फ गोमूत्र और गोबर के नाम पर वोट देते हैं? क्या हिंदी भाषी राज्य के वोटर्स ने कांग्रेस को रिजेक्ट कर फासिज्म और फासिस्ट को सेलेक्ट किया? क्या हिंदी बोलने वाले राज्यों की पब्लिक ने धार्मिक कट्टरता के नाम पर अपना वोट दिया? क्या 2023 के चुनाव में एंटी मुस्लिम कट्टरता की हिंदी हार्टलैंड में जीत हो गई? मोदी विरोध का एजेंडा चलाने वाले क्या कंपैरिजन लेके बैठे हैं, देख लीजिए। कांग्रेस की 3 राज्यों में हार क्या हुई? इनके लिए दक्षिण भारत प्रगतिशील हो गया, उत्तर भारत सांप्रदायिक हो गया। क्या हिंदी बेल्ट होपलेस है? क्या काऊ बेल्ट हमेशा भारत को नीचे गिराता है? दिन रात सोशल मीडिया पर राहुल के लिए माहौल बनाने वाले कांग्रेस के कार्यकर्ता अब यही टेप ऑन करके बैठ गए हैं। हिंदी भाषी राज्यों के वोटर्स को इलिटरेट, कम्युनल बिगॉट्स न जाने क्या क्या कहने लगे हैं। क्या उत्तर भारत से ज्यादा पढ़े लिखे लोग दक्षिण भारत में रहते हैं? क्या इसीलिए वो कांग्रेस को चुनते हैं?
उत्तर भारत के लोग दक्षिणी राज्यों में काम करने जाते हैं मगर वोट मोदी को ही देते हैं। क्या इसीलिए कांग्रेस वाले इन हिंदी भाषी वोटर्स से चिढ़ते हैं? सबूत देख लीजिए, सब कुछ साफ साफ लिखा है। संदेह की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। ये कांग्रेस समर्थकों की टाइमलाइन है। हिंदी भाषी राज्यों में हार के बाद साउथ के कांग्रेस के एक नेता ने तो भारत को डिवाइड करने वाली स्क्रिप्ट तक लिख डाली। इसके बाद तो जैसे साउथ वर्सेस नॉर्थ की लड़ाई शुरू हो गई। एजुकेटेड साउथ इंडिया ने कांग्रेस को चुना, बीमारू नॉर्थ इंडिया ने बीजेपी को चुना। इस पर बहस शुरू हो गई। एक साथ कांग्रेस लेफ्ट सारा इकोसिस्टम एक्टिव हुआ। बीजेपी फ्री साउथ वाला नक्शा जारी करके नॉर्थ इंडिया पर टारगेट शुरू हो गया। दिल्ली में कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम में शामिल लोगों ने भी यही एजेंडा चलाना शुरू कर दिया। साउथ भाजपा और मोदी से मुक्त, तेलंगाना कांग्रेस युक्त, ऐसा नैरेटिव बना। 2014 से पहले जब यही उत्तर भारत कांग्रेस को वोट देता था तो सब अच्छा था, मगर आज जैसे ही कांग्रेस की करारी हार हुई तो इस इकोसिस्टम के लिए साउथ इंडिया बेटर पार्ट ऑफ इंडिया हो गया। नॉर्थ इंडिया को इन्होंने बुरा कहना शुरू कर दिया। The people of this country should think that the power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. You cannot come to South India. You see all the results of what happens in Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Telangana and Karnataka. We are very strong over there. और जब इससे मन नहीं भरा तो कांग्रेस के टॉप नेताओं ने ईवीएम का रोना शुरू कर दिया। दिग्विजय सिंह ने धड़ाधड़ 3 ट्वीट्स किए, स्क्रीनशॉट अटैच किए और ईवीएम पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। घोषणा करती थी कितना कैमरे पर आए तो बार-बार मोबाइल दिखाया। मध्य प्रदेश में करारी हार का ईवीएम वाला मनगढ़ंत फसाना और बहाना सुनाया। घोषणा करती थी कितना वोट मिलेगा कांग्रेस को, कितना वोट मिलेगा बीजेपी को। ठीक है, इन्होंने क्या घोषणा की थी कि कुल वोट पड़ेगा 1,78,364, उतना ही पड़े। तेज बहादुर सिंह चौहान को मिलेंगे कितने वोट? 93,552। कांग्रेस को कितने मिलेंगे? 77,625। ये भविष्यवक्ता है भारतीय जनता पार्टी में। देखो, ईवीएम तो मैं 2003 से मुझे भरोसा नहीं है ईवीएम पर। क्योंकि बात यह है, हमने बटन दबा दिया, पता ही नहीं पड़ा वोट कहां गया। अब वीवीपैट आई है तब 7 सेकंड के लिए दिखता है। हमारे हाथ में क्यों नहीं मिलता वो बैलेट पेपर? वीवीपैट की भी गिनती होनी चाहिए क्या? नहीं, गिनती की बात नहीं, गिनती तो होती है, लेकिन प्रश्न इस बात का है कि हमारे हाथ में वोट क्यों नहीं मिलता? जो वीवीपैट स्लिप गिरती है डब्बे में, हमारे हाथ में दे दे तो हम। मूल बात यह है कि जिस मशीन में चिप लगी है वो हैक होने की संभावना उसमें रहती है। बीजेपी कह रही है कि जब भी कांग्रेस हारती नहीं, है, 3 राज्य आप हारे हैं, लेकिन तेलंगाना में तो आपकी जीत हुई है। देखिए, हम एक बात जानते हैं, दिग्विजय सिंह को ईवीएम पर भरोसा नहीं है। बात खत्म। दिग्विजय सिंह को सिर्फ नहीं है कि कांग्रेस को भी नहीं है, वो आप कांग्रेस से पूछिए। और फिर जैसे ही दिग्विजय सिंह का ट्वीट वायरल हुआ, मोदी विरोधियों का पूरा गैंग बैक टू बैक एक्टिव हुआ। हवा तो कांग्रेस की थी वाले टेक्स्ट की आड़ में ईवीएम वाला खेल शुरू हो गया। कमलनाथ भी कैमरे पर आए, कांग्रेस के नेता भी आए और सबने यही एजेंडा घुमाना शुरू कर दिया कि बीजेपी ने तो काउंटिंग में चीटिंग कर दी। पोस्टल बैलेट में कांग्रेस आगे थी, फिर बीजेपी कैसे जीत गई? देखिए, ये तो आप लोग भी जानते हैं क्या माहौल था, तो मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? आप पब्लिक से पूछिए। मुझे अभी कुछ विधायक मिले सुबह, कहते मेरे अपने गांव में मुझे 50 वोट मिले। ये कैसे हो सकता है? कहते मेरे अपने गांव में, घर से मैंने देखा। एग्जिट पोल तो माहौल बनाने के लिए किया था जी, जिसको परिणाम पहले से पता था जी, उसने एग्जिट पोल का बनाया हुआ। कांग्रेस की माने तो मध्य प्रदेश में ईवीएम हैक था, राजस्थान में ईवीएम हैक था, छत्तीसगढ़ में भी ईवीएम हैक था, मगर तेलंगाना में राहुल गांधी जीत गए। वहां ईवीएम हैक नहीं था, वहां ऑल इज वेल था। हमने कालम कांग्रेस नेता फूल सिंह बरैया तो एक नई थ्योरी लेकर आ गए।
बीजेपी ने जानबूझकर तेलंगाना में ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं की। ऐसा अजीबोगरीब लॉजिक देने लगे जिसका न कोई सिर है न कोई पैर। मैं ये जानता हूं कि कहां कौन कैसे जीतेगा, ये मुझे सारी जानकारी है। अगर फेयर इलेक्शन हो जाए तो मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास उसका खुद का नेचुरल वोट इतना उसके पास नहीं है कि मध्य प्रदेश में वो 50 एमएलए भी जीत सके। मैंने ये मान करके स्टेटमेंट दिया और इस पर मैंने काम भी किया, लेकिन बीच में तमाम गड़बड़ियां ईवीएम है, नोट वोट का उन्होंने जैसा बदल दिया है, तो इसको लेकर के ये गड़बड़ी हो गई। फिर भी मैं अपने बयान पर अड़े हूं। बीजेपी इतनी नादान पार्टी, इतनी कमजोर पार्टी नहीं है कि कांग्रेस जैसी पार्टी के हाथों से सरकार छीन ले जाना। क्या आप उसके दिमागी तौर से कमजोर मानते हैं? तो क्या वो इतना नहीं जानते हैं कि किसको हराना है, किसको जिताना, किसको जीतने देना है? अच्छा। ये भी जानते हैं वो। मतलब बीजेपी ने चुन चुन के जिताया है। देखिए, जब चोर होता है वास्तव में चोरी करता है, वो चोरी करके भाग जाता है। लोग कहते हैं चोर है, लेकिन वो अपने आप को चोरी करने के बाद भी साहूकार घोषित करे तो फिर भगेगा नहीं। वो कुछ ऐसे काम करेगा जैसे उन्होंने तेलंगाना छेड़ी नहीं, तो अरे कि तेलंगाना कैसे जीत गई? अगर आपका ये बात सही है कि बीजेपी इससे जीत रही है तो तेलंगाना कैसे जीत गई? ये कहने का मौका मिला कि नहीं आप जैसे बुद्धिमान लोगों को? तो ये उनके होशियार लोगों के ये बिंदु है। अरे मतलब जहाँ कांग्रेस जीत जाएगी वहाँ ईवीएम की गड़बड़ी नहीं है। कांग्रेस जहाँ जीत गई तो वहाँ ईवीएम उन्होंने छेड़ी नहीं है। अच्छा। जानबूझ करके, क्योंकि सब जगह छेड़ देंगे तो चोर नहीं कह जाएंगे। अच्छा। चोर चोरी करके भागता है। लेकिन एक चोर ऐसा होता है जो चोरी करने के बाद अपने आप को साहूकार भी घोषित कराना चाहता है और चोरी भी कर ले जाता है। वो ऐसे काम करता है। ये कोई नई बात नहीं है। विपक्ष जब जीत जाते हैं, तेलंगाना के जीत पर नहीं ईवीएम उठाए, पंजाब के जीत पर नहीं उठाए, हरियाणा हिमाचल के जीत पर नहीं उठाए। जब ये हारते हैं तब अपनी गलतियों को, अपने ऊपर जो जनता का आक्रोश होता है, जो गिरती हुई साख है, उस विषय को उठाने के बजाय ईवीएम पर उठाते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। जीत गए तो ईवीएम ठीक है, हार गए तो ईवीएम पर सवाल है। ये केवल मोदी जी के प्रति घृणा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर लोकतंत्र में जनता मोदी जी पर भरोसा करता है तो आपके घृणा करने से क्या होगा? जनता अगर चाहेगी मोदी जी प्रधानमंत्री होंगे तो होंगे। 14 में भी लोगों ने विरोध किया था, सभी राजनीतिक दल, लेकिन मोदी जी हुए। ईवीएम को कोसने के बाद कांग्रेस वाले एक नया जुमला लेकर आए। 3 राज्यों में करारी हार में अपनी जीत ढूंढने लगे। देश में मोदी की नहीं कांग्रेस की लहर। ऐसे पोस्टर कांग्रेस वालों की टाइमलाइन पर छपने लगे। शुरुआत कांग्रेस की टॉप लीडरशिप से हुई। जयराम रमेश ने हारे हुए तीनों राज्यों का वोट शेयर दिखाना शुरू कर दिया। फिर कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम को हैक करने वाली सुप्रिया श्रीनेत ने हार वाली निराशा में जीत वाली आशा ढूंढनी शुरू कर दी। कांग्रेस का एक नेता वोट शेयर दिखा रहा था, दूसरा नेता यह फैला रहा था कि हमें तो बीजेपी से ज्यादा वोट मिले, इसलिए हम हारे नहीं, जीत गए। देखते देखते हर कांग्रेसी हैंडल पर वही स्क्रीनशॉट घूमने लगा। कांग्रेस ज्यादा वोट पाकर भी कैसे हार गई? बीजेपी ने जरूर कोई न कोई साजिश की, ये तक लिखा जाने लगा। क्या कांग्रेस सच में हारी वाला पोस्टर वायरल करा दिया गया, वीडियो बना दिया गया? कांग्रेस ने अपने YouTube पर कैप्शन क्या दिया? कैप्शन दिया, हार से कांग्रेस की नहीं, जीत से बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। अगर सारे वोट गिने जाएं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, चारों राज्यों के वोट, कुल वोट में कांग्रेस को 10 लाख ज्यादा वोट मिले बनिस्बत भाजपा के। मतलब ज्यादा लोग हमारी बात से सहमत हैं, हमारी विचारधारा में यकीन रखते हैं। सबसे जरूरी बात 2003 की है, जब इंडिया शाइनिंग था और ये 3 राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हम हार गए थे, लेकिन 2004 में हमने अपनी सरकार बनाई थी सेंटर में। तो वक्त बदलता है और वक्त को बदलते हुए वक्त नहीं लगता है।